वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अब सबसे पहले ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होती हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। टू कर्व्स C1 एंड C2 आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ देयर टेंजेंट्स T1 एंड T2 एट P इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। दो कर्व्स ऑर्थोगोनल उस वक्त होंगी कि पॉइंट P के ऊपर जब उस पॉइंट के ऊपर दोनों के ऊपर जो टेंजेंट्स आप ड्रॉ करें उन टेंजेंट्स के दरमियान जो है वो एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, या दोनों टेंजेंट जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। तो ये ऑर्थोगोनल कर्व की डेफिनेशन है। क्योंकि कर्व्स में डायरेक्टली तो एंगल नहीं फाइंड किया जा सकता, स्ट्रेट लाइन में एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कर्व्स के केस में एंगल फाइंड करने के लिए हमें किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर एंगल फाइंड करने के लिए हमें उन दोनों कर्व के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करने पड़ते हैं, और जो एंगल होता है टेंजेंट्स के दरमियान वही एंगल होता है दो कर्व्स के दरमियान। तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, ऑर्थोगोनल कर्व्स। और अब नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रेजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। ट्रेजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ कर्व से क्या मुराद है? A trajectory of family of curve is a curve which cut all the members of the family according to given law। से हमारे पास दो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, एक है f of x y c equal to 0 एंड सेकंड g of x y एंड d equal to 0। एक पैरामीटर c है और सेकंड में d है। इफ ऑल द कर्व्स ऑफ वन, क्योंकि ये दोनों फैमिली ऑफ कर्व्स हैं और इसमें डिफरेंट कर्व्स होंगी, इनफाइनाइट कर्व्स होंगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। So, if all the curves of one intersect all the family of curves 2, then 1 and 2 are said to be orthogonal trajectories of each other। अब ये जो पहली कर्व है इसमें मौजूद ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इसमें मौजूद तमाम कर्व सेकंड फैमिली ऑफ कर्व की तमाम कर्व्स को ऑर्थोगोनली अगर इंटरसेक्ट करें, पर मीन्स के राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करें, तो ये दो फैमिलीज आपस में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कहलाएंगी। ये तो गिवन कंडीशन यहाँ पे, तो क्योंकि डेफिनेशन में हमने ये कहा है कि इफ ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व द कर्व व्हिच कट ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू गिवन लॉ, जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन लॉ है, उसके रिस्पेक्ट से वो उसको कट करें। तो ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन क्या होगी कि राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ पे ये आपको दो फैमिली ऑफ कर्व नज़र आ रही हैं दो डिफरेंट कलर्स में। तो हर फैमिली ऑफ कर्व सेकंड फैमिली ऑफ कर्व को राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो फैमिली ऑफ कर्व हैं ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कैसे फाइंड की जाती हैं? सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में if we want to find the orthogonal trajectories of family of curves, से हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व है f of x y c equal to 0। अब इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें इसका पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और कांस्टेंट c को एलिमिनेट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट 1 एंड एलिमिनेट कांस्टेंट c, लेट द रिजल्टिंग इक्वेशन बी। हम एज्यूम करते हैं कि हम इसका डेरिवेटिव लें और कांस्टेंट को एलिमिनेट करें तो उसके बाद जो इक्वेशन बने g ऑफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स को माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई से हमने रिप्लेस करना है और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये कार्टेशियन का कोऑर्डिनेट्स के लिए ये प्रोसेस होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए स्टूडेंट क्या प्रोसेस होता है? लेट हमारे पास ये एक इक्वेशन है f of r थीटा c इक्वल टू 0। ये पोलर इक्वेशन है जिसमें r भी है थीटा भी है, और यहाँ पे अब कांस्टेंट जो है जो पैरामीटर है वो c है। तो अब हमने इस c को एलिमिनेट करना है। लेट द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटेड कांस्टेंट b, इसका डेरिवेटिव लें और कांस्टेंट c को एलिमिनेट करें तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाए g ऑफ r थीटा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, the differential equation of orthogonal trajectories is obtained by replacing
ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज की जो इक्वेशन है वो कैसे फाइंड करेंगे हम स्टूडेंट? आर डी थीटा अपॉन डी आर को हमने रिप्लेस करना है बाय -1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा से, या फिर आप यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालनी, तो ये आर इधर आ जाएगा, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं -r² डी थीटा अपॉन डी आर। अब स्टूडेंट हमारे पास चंद प्रॉब्लम है। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। दो इक्वेशन है, एक फर्स्ट है y इक्वल टू ए एक्स क्यू, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, और सेकंड आर थीटा इक्वल टू ए, सेकंड जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट में हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स क्यू, कार्टेशियन इक्वेशन है, तो हमने इस ए को भी एलिमिनेट करना है, इसका डेरिवेटिव भी लेना है, डिफरेंशिएट बाय विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3a एक्स स्क्वेयर, 3a एक्स स्क्वेयर। ये dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हमने a को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुटिंग यहाँ से a की वैल्यू निकालें, a इक्वल टू y अपॉन एक्स क्यूब इनटू a की जगह हम ये वैल्यू इक्वेशन 2 में यूज़ कर लेते हैं, तो 2 इम्प्लाइज 2 की फॉर्म क्या बन जाएगी स्टूडेंट, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3y अपॉन एक्स क्यूब into x square, which implies dy upon dx is equal to 3, और ये बनेगा y अपॉन x। अब स्टूडेंट हमने implies इंटीग्रेशन -x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3y dy, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -x² अपॉन 2 इक्वल टू 3y² अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं स्टूडेंट, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। एक तो 2 को एलसीएम हम ले सकते हैं, तो राइट हैंड साइड पे बन जाएगा -x² अपॉन 2, और यहाँ पे ये बन जाएगा 3y² प्लस 2c अपॉन 2। तो 2 को कैंसिल कर दें, और यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3y² प्लस x² प्लस 2c equal to 0। This is required equation। r थीटा इक्वल टू a, तो ये पोलर फॉर्म है, तो यहाँ इसके लिए हम ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज फाइंड करते हैं। r थीटा इज इक्वल टू a डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, हम इसका r और थीटा में से किसी एक के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेते हैं, चलिए r के रिस्पेक्ट से ले लेते हैं, तो बन जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी थीटा अपॉन डी आर प्लस सेकंड एंड डी आर अपॉन डी आर, और ये राइट हैंड साइड पे 0 बन जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस थीटा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो रिलेशन है उस
रिलेशन को हम यूज़ करते हुए, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वो ऐसे है कि हम तो स्टूडेंट हमारे पास रिलेशन ये है कि हम आर डी थीटा अपॉन डी आर को किससे रिप्लेस करते हैं, -1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। तो इस रिलेशन को हम यूज़ करते हैं। तो इससे इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी, विच इम्प्लाइज -1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो यहाँ से एक तो नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आर डी आर इज इक्वल टू थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन दे लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर डी आर, इंटीग्रेशन दे के इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, थीटा डी थीटा, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लॉग को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हम बेस ई ले लेते हैं। तो आर की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें स्टूडेंट, तो आर इज इक्वल टू e raised पावर थीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, और यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू e raised पावर थीटा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू e raised पावर से इसको पहले C1 का नाम दे देते हैं इस कांस्टेंट को। तो ये अगेन एक और कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा e raised पावर C1, और यहाँ से स्टूडेंट इसको ऐसे लिखा जा सकता है r इज इक्वल टू e raised पावर थीटा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू c, वेयर c इज इक्वल टू e raised पावर C1। तो स्टूडेंट यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी है जो हमने फाइंड करने की, विच इज required equation of orthogonal trajectories। सो आज के लेक्चर में शुरू हमने सबसे पहले ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज को डिस्कस किया, और फिर उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कैसे फाइंड की जाती हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो उससे रिलेटेड हमने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।